हेलो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके अंदर जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ पीछे की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके बारे में, कि जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वहाँ पे वेपर्स कम बन रहे थे। भाई वेपर कम बन रहे थे, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम था। तो अब क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें अगर वेपर प्रेशर को हमें बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, ठीक है, ये था आपका प्योर सॉल्वेंट और इसको जब मैं गर्म कर रहा था, जब हमने प्योर सॉल्वेंट को गर्म किया, मान लीजिए यहाँ पे इसको जो टेम्परेचर दिया गया वो था T0B, ठीक है। अब जब इसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसके अंदर ऐड किया तो क्या होगा, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ इसके सरफेस के नज़दीक आ जाएंगे और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं उनको वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। वेपर्स में कन्वर्ट होने से रोक लेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो पहले जो वेपर प्रेशर था वो T0B था, अब जो पहले जो टेम्परेचर था वो T0B था। अब मान लीजिए जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया वो कितना आ गया भाई, TB। ये टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। तो दोनों का ये जो चेंज आ रहा है, मान लीजिए ये जो चेंज हुआ दोनों के टेम्परेचर के अंदर वो हमने मान लिया डेल्टा TB। दोनों के टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया, यहाँ पे टेम्परेचर कम, सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम था, सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ा ताकि वेपर्स ज़्यादा बन सकें, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए जो दोनों का डिफरेंस आया वो हमने डेल्टा TB ले लिया। तो ये जो डेल्टा TB है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका TB माइनस T0B और यही आपका क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे आएगा रिलेशन ये देखते हैं। भाई सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। भाई ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करें, यानी उससे पहले आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एक तो जो पुरानी डेफिनेशन है 9th 10th तक पढ़ते आ रहे थे कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर दे, उबलना स्टार्ट कर दे या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो टेम्परेचर बोलते थे हम बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे। भाई क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एक वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। यानी अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ दे रखा है कोई, या उसकी हम बात करें 1 एटमॉस्फेयर के लगभग, तो जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो भी आपका 1 एटमॉस्फेयर ही होना चाहिए। जिस टेम्परेचर पे वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो टेम्परेचर कहलाता आपका बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गई। तो ये है भाई आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता चल गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होगा भाई? देखो मान लीजिए हम एक ग्राफ ले रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, ये वेपर प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में हम ग्राफ ले रहे हैं, तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा भाई आपका। ये ग्राफ है सॉल्वेंट का, ठीक है, और कुछ ये ग्राफ आएगा आपका सॉल्यूशन का। यानी ये जो कर्व लाइन है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी और डी। और यहाँ मान लीजिए मैं इस पॉइंट के ऊपर कोई टेम्परेचर ले लेता हूँ। यहाँ ये जो टेम्परेचर आपका ये 1 atm है। यहाँ जो टेम्परेचर आपका वो कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक। थोड़ा सा नीचे ले लेंगे भाई, ये एक ग्राफ ले रहा हूँ मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इस साइड में आपका टेम्परेचर होगा, इस साइड आपका वेपर प्रेशर होगा। ये जो कर्व लाइन है ए और बी जो कर्व है आपको ये दिखाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और ये दिखाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होगा भाई एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं कि ये कोई टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमने ले लिया T0B। ये वो टेम्परेचर ले लिया हमने जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हैं। यानी अगर यहाँ हम बात करें डेल्टा T0B क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमने ले लिया T0B, ठीक है भाई। अब मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट होगा, जब तक वो प्योर सॉल्वेंट है उसको ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो जब बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो मान लीजिए यहाँ ये टेम्परेचर हमने ले लिया, TB। TB क्या होगा भाई? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल आएगा भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आ गया? दो चीजें, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए थी कर्व लाइन, ये लाइन थी आपकी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? T0B हमने ले लिया एक वो टेम्परेचर सॉल्वेंट का, वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल है इस पॉइंट के ऊपर। ये TB हमने वो टेम्परेचर ले लिया, वो पॉइंट ले लिया जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये हमने ले लिया। अब हम मान के चलते हैं यहाँ जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है वो ले लिया हमने डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होगा भाई? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा TB किसके बराबर आ गया भाई? चेंज इन टेम्परेचर। तो इन तीनों बातों से हमें क्या क्या चीज़ निकल के सामने आ रही है कि जो डेल्टा TB होगा यानी चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा? किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? सॉल्यूशन का। TB माइनस कम किसका है?
टी नोट बी। यानी जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो किसके बराबर होगा भाई, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें से माइनस कर देंगे टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, और यही कहलाता आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा टी बी किसके बराबर होगा, टी बी माइनस टी नोट बी। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अब इसके बाद जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिया अगर मैं बात करूं जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम भाई, जो डेल्टा टी बी है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके कंसंट्रेशन के। यानी जो डेल्टा टी बी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी किसी भी सॉल्यूशन में, जितनी ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट होगी टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा भाई, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा हमें वेपर से प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। जितनी ज़्यादा सोल्यूट की मात्रा कम होगी उतना ही कम टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जो डेल्टा टी बी है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं भाई, क्या होगी, मोलैलिटी। यानी कि डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोलैलिटी के। अगर यहाँ से मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊँ तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गया, के बी मल्टीप्लाई बाई एम। ये के बी क्या है भाई, मोलल, यहाँ लिख देता हूँ भाई, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक बार यहां तक नोट करो, उसके बाद साफ कर रहे हैं भाई। चलो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गया, के बी मल्टीप्लाई बाई एम। इसको हमने नाम दे दिया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, बात करें इसके यूनिट की, यूनिट किसके बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊँ, के बी को यहीं रख लो, एम को यहाँ ले आओ, डेल्टा टी बी डिवाइड बाई करेंगे एम। टेम्परेचर किस में नापेंगे, केल्विन में। बात आ गई मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर होगी, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, तो मोलैलिटी किसके बराबर होगी भाई, मोलैलिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट होगी। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स को, ये होगी आपकी केल्विन, यूनिट अगर लगाएं ये केल्विन होगी। नंबर ऑफ मोल्स किस में नापेंगे, मोल में, डिवाइड में मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। ये ऊपर चला जाएगा, यूनिट क्या बनेगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये रहेगी यूनिट भाई आपकी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की। टेम्परेचर को केल्विन में नापेंगे, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, मोल पर केजी होती है, तो ये केजी आपका ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड में पड़े यहाँ, तो ये होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अगर हम बात करें, कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन करो भाई के बी, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा भाई, यहाँ से अगर हम इसको निकालना चाहें, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, डेल्टा
TB डिवाइड बाई M। और यहाँ पे अगर हम मोलालिटी को 1 ले लें, मोलालिटी को अगर 1 ले लें तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, डेल्टा TB। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट becomes equal to elevation in boiling point when the molality of the solution is taken to be unity। अगर आपको इसको डिफाइन करना आ जाएगी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, डेल्टा TB डिवाइड बाई मोलालिटी। अगर हम सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 ले लें तो क्या होगा, KB की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल्टा TB। इसका मतलब क्या हो गया भाई, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट becomes equal to elevation in boiling point when molality is taken to be unity यानी कि 1। जब मोलालिटी को 1 ले लेंगे तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ जाएगा भाई। तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट, पहले वो बताना है, फिर कैसे लिखेंगे इसको कि मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखे हैं। जब तक उसके अंदर सोल्यूट ऐड नहीं किया था तब तक जो वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ये तो सीधी सी बात है भाई कि जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेंगे वो ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का होगा वो कम, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे हम ग्राफ लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ से हम 3 चीज़ें निकालेंगे। एक तो वो कि एक वो टेम्परेचर नोट करना है जहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हों, उसको लेंगे हम TB से डिनोट करेंगे। दूसरा हमें लेना है एक वो टेम्परेचर या वो पॉइंट जिसको हम लिखते हैं T0B, यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएं। हमने T0B से लिख लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस बना देना है। वो इक्वेशन आएगी आपकी कि डेल्टा TB किसके बराबर होगा, TB माइनस T0B। ठीक है, वो जो रिलेशन आएगा वो रहेगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर के अंदर जब हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। उसके बाद मैथमेटिकली हम देखें कि जो चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उसकी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आगे हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, KB आ गया आपका। तो ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं भाई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड के ऊपर एक अगर हम एक न्यूमेरिकल करें, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है भाई, वो आपका मोलर मास का। अगर आपको मोलर मास निकालना सोल्यूट का, टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर आपको सोल्यूट का मोलर मास निकालना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है भाई। मान लीजिए हमने एक रिलेशन, ये तो हमने कर लिया कि डेल्टा TB है वो किसके बराबर है, KB मल्टीप्लाई बाई M, यानी कि मोलालिटी। अगर हम मान लें लेट से हम मान लें कि W2 ग्राम्स सोल्यूट having molar mass M1 is added to solvent W1 ग्राम solvent। क्या कह रहा है भाई कि W2 को हमने ले लिया मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कि जो आपके पास सोल्वेंट है, सोल्वेंट कितना है W1 ग्राम सोल्वेंट है, उसके अंदर हमने W2
इतना ग्राम हमने क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, और इस जो सोल्यूट हमने डाला उसका मोलर मास कितना है भाई, m1 है। समझ आ गई यहाँ तक। सॉल्यूशन आपके पास इतना सॉल्वेंट था, ये इतना सॉल्वेंट था, इसके अंदर आपने ये सोल्यूट ऐड कर दिया और इसका जो मोलर मास है वो कितना है, m2। ठीक है भाई। अब इस केस में मोलैलिटी किसके बराबर होगी, देन इतना ऐड करने के बाद मोलैलिटी किसके बराबर होगी भाई, मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, केजी के अंदर। ठीक है भाई। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है भाई, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो सोल्यूट का गिवन मास कितना है, W2, सोल्यूट का गिवन मास कितना है, W2, डिवाइड में मोलर मास कितना है, M2। ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ सोल्वेंट का मास कितना है, सोल्वेंट का मास कितना दे रखा है भाई, W1, लेकिन ये किस में है, ग्राम में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। अब जब ये ऊपर जाएगा रीअरेंज करेंगे इसको, क्या बनेगा भाई, W2 मल्टीप्लाई बाई 1000, नीचे क्या आएगा, M2 W1। क्या ये भाई, ये मोलैलिटी आई है। जब हमने इतना सोल्यूट इतने सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तब हमारी मोलैलिटी आ गई इसके बराबर। अब ये m की वैल्यू कहाँ रख देंगे भाई, इस इक्वेशन में रख देंगे। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, तो डेल्टा TB किसके बराबर आएगा, KB W2 M2 मल्टीप्लाई बाई W1। हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब M2 की वैल्यू निकालें, M2 को उठा के इस साइड लेके जाओ, TB को यहाँ लिया, वो क्या बन जाएगा, KB W2 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आएगा आपका डेल्टा TB इंटू W1। ये आएगा भाई आपका मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के बाद अगर हमें सोल्यूट का मोलर मास पता करना हो कि कितना सोल्यूट ऐड किया गया, तब जाके ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, तो इसका फार्मूला ये रहेगा भाई। एक ये फार्मूला नोट कर लेना, समझ आ गई। अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो ये है भाई आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। क्या दे रखा है, देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस। बेंजीन का आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ 1.8 ग्राम इज एडेड टू 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। इतने ग्राम सोल्यूट 90 ग्राम बेंजीन के अंदर डिजोल्व किया गया है। तो जब इसको डिजोल्व किया तो जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना इंक्रीज हो गया भाई, यहाँ तक पहुँच गया। पहले ये था और अब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक पहुँच गया। आपको बताना है एक तो मोलर मास सोल्यूट का, और ये आपको दिया हुआ मिलेगा। ध्यान रखना जो KB की वैल्यू है 99% केसेज के अंदर दी हुई मिलेगी भाई। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी आपको लगभग केसेज के अंदर दी हुई मिलेगी। जब भी न्यूमेरिकल निकालो सबसे पहले वो चीज़ें देखो जो आपको दे रखी हैं। कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं वो देखो। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। बेंजीन क्या सोलवेंट है, तो आपको इसका मतलब क्या दे रखा है, T0 B की वैल्यू दे रखी है भाई। T0 B क्या था, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट था ना, जो टेम्परेचर था सोलवेंट का वो दे रखा है। T0 B की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 353.23 केल्विन। और क्या दे रखा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ 1.8 ग्राम। जो सोल्यूट हम ऐड करे थे उसकी वैल्यू क्या ले रहे थे भाई, हम किसे डिनोट कर रहे थे, W2। W2 कितना दे रखा है, 1.8 ग्राम। किस में ऐड किया है, बेंजीन के अंदर। कितने ग्राम है, 90 ग्राम। 90 ग्राम बेंजीन के अंदर इसको ऐड किया गया है। तो मास ऑफ सोलवेंट क्या था, W1।
W1 किसके बराबर दे रखे है भाई 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, जब सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, ये सॉल्यूशन के टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि TB किसके बराबर दे दी 354.11 केल्विन। ये चीज़ें आपको दे रखी है और साथ में दे रखे हैं KB की वैल्यू कितना है भाई 2.53 किलो केल्विन पर मोल। निकालना क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलिकुलर मास यानी आपको निकालना है M2। फार्मूला क्या था M2 का KB मल्टीप्लाई बाई 1000 W2 डिवाइड में क्या था W1 गुणा डेल्टा TB, यही था फार्मूला, यही था ना भाई। अब उससे पहले हमें डेल्टा TB निकालना पड़ेगा, बाकी तो वैल्यू दे रखी KB हमें दे रखे है 1000 W2 है W1 है, हमारे पास क्या नहीं है डेल्टा TB। तो डेल्टा TB कैसे निकलेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा TB माइनस T0B। ये वैल्यू किसकी कितनी दे रखी है 354.11, माइनस करेंगे किस में से भाई 3.23, कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 0.88 केल्विन, 0.88 केल्विन। जो वैल्यू आपको पता है सारी की सारी यहाँ पुट कर दो, हमें इसी इसकी वैल्यू नहीं पता थी, ये हमने यहाँ से निकाल दी। जो आएगा वो आएगा आपका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं भाई, थ्योरेटिकल पोर्शन भी हो गया आपका, और कोशिश की है कि एक न्यूमेरिकल लेके इस टाइप से आते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो देख लेना। सबसे पहला पॉइंट यही रहना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखी है उसमें सबसे पहले ये देखो कि क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं उनको लिखते चलो, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है वो देखो, और क्या क्या रिलेशन बनता है भाई। जैसे यहाँ पे डेल्टा TB निकालना पड़ेगा हमें M2 निकालने के लिए, तो डेल्टा TB कहाँ से निकलेगा, दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ से निकल जाएगा। तो ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लगभग 2 वीडियोज़ के अंदर काम चल जाएगा, आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा भाई, और अगर कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो बेझिझक पूछ लेना। तब तक बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।